हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम एट एग्जाम वर्ल्ड। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो जेएनयू का आने वाला एग्ज़ाम है, अपकमिंग एग्ज़ाम है, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या चेंजेस पॉसिबल हैं इस साल की। जो एग्ज़ाम में कहा जा रहा है अभी कि कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उसको लेके कितना एश्योर है हम अभी उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। आज हम बात करेंगे सबसे पहले यूजी से रिलेटेड। आपको पता है, जेएनयू की बात करूं या मैं ईएफएलयू की बात करूं, हम आज इस पूरे वीडियो में दोनों यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे। और दोनों की दोनों जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फॉरेन लैंग्वेज से रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल करवाती हैं यूजी में स्पेशली। तो ईएफएलयू जो है, ईएफएलयू को अगर हम कॉमन एंट्रेंस में ऐड करें तो वो कॉमन एंट्रेंस में नहीं आएगा क्योंकि वो उनसे अलग है। तो खासकर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं चेंजेस की, तो जो चेंजेस पॉसिबल हैं आने वाले टाइम में, उन चेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इस साल से कॉमन एंट्रेंस होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि जेएनयू एक नया कोर्स नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करने जा रहा है यूजी के लिए। और जो स्टूडेंट शौकीन है म्यूजिक के, सिंगिंग के, डांसिंग के, और वो भारी भरकम फीस भर के प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में या प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, तो उनके लिए जेएनयू ने एक प्रस्ताव पास कर दिया ऑलरेडी। अभी उस पर फाइनल मोहर लगना बाकी है। अगर ऐसा हुआ तो इस साल आपको नया कोर्स मिलेगा, वो मिलेगा यूजी में डांसिंग, म्यूजिक एंड सिंगिंग के स्टूडेंट्स को। ठीक है, विषय ये है कि आखिर ये किस भाषा में इनके एंट्रेंसेस होंगे। तो सबसे बड़ी बात उन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जो आज तक जेएनयू का हर पेपर इंग्लिश में देते आए हैं, तो आने वाले टाइम में ये एग्जाम पेपर्स आपको हिंदी भाषा में देखने को भी मिल जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जेएनयू यूजी में और कौन कौन से कोर्स ऑफर करता है उनके विषय में बात करूँ तो बीएससी एमएससी आयुर्वेदा। बीएससी एमएससी आयुर्वेदा की बात करें तो ये इस साल इस्टेब्लिश हुआ है और एक नया कोर्स जेएनयू ने ये लॉन्च किया था और इसका पहला बैच इस साल एंट्री लिया है। आखिर अगर हम बात करें इसके प्रिपरेशन की कि हम इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो तैयारी की अगर हम बात करते हैं तो बीएससी एमएससी आयुर्वेदा का इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेने में आपको बहुत ज़्यादा कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपने 10th लेवल का साइंस भी अच्छे से किया है तो आप उसमें आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें वो है संस्कृत की। अगर हम बात करें इसमें जो संस्कृत से जुड़ी हुई बात करें तो संस्कृत जो है उसका ज्ञान होना आपको अति आवश्यक, क्योंकि ऑलरेडी ये जो बीएससी एमएससी आयुर्वेदा बायोलॉजी है ये संस्कृत से ऑलरेडी कनेक्टेड है। आगे हम बात करते हैं ईएफएलयू की, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। जिन स्टूडेंट्स को जेएनयू में फॉरेन लैंग्वेज करना होता है, बाय चांस उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाता है अच्छी लैंग्वेज में, ऐसे स्टूडेंट इस साल हमारे कई बैच में थे जिनका ईएफएलयू में काफ़ी अच्छी लैंग्वेज में, लेकिन जेएनयू में उतना बेहतर लैंग्वेज नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने जेएनयू को छोड़ना ज़्यादा बेहतर समझा। क्योंकि एक राय हमेशा देता हूँ मैं कि जेएनयू केवल इसलिए मत आइए कि वो जेएनयू है। जेएनयू अगर आई है तो कम से कम ये एक मोटो लेके आइए अपने साथ कि हमको 3 साल या 5 साल पढ़ने के बाद अपने कैरियर में कुछ अलग बनना है। केवल जेएनयू आने से सब कुछ पॉसिबल नहीं है। तो ईएफएलयू आपको टोटल 6 लैंग्वेजेस में कोर्सेज प्रोवाइड करता है और स्टूडेंट्स को एक ऑप्शन के तौर पे रखते हैं। महंगा भी नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। आप अगर जेएनयू में आकर सर्वाइव कर सकते हैं, ईएफएलयू में भी कर लेंगे। इसमें यूजी सिलेबस की अगर मैं बात करूं, यूनिवर्सिटी, इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में अगर मैं बात करूं यूजी सिलेबस की, तो उनमें आपको फॉरेन कंट्री रिलेटेड जो जीके होता है उसे कंप्लीट करना होता है, रीजनिंग को पढ़ना होता है, इंग्लिश ग्रामर। क्योंकि अगर ईएफएलयू की बात करें ऑफकोर्स इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, वहाँ पे इंग्लिश का लेवल जो एग्जाम में होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। जेएनयू में उतना बेहतर नहीं होता है इंग्लिश का लेवल, लेकिन ईएफएलयू में होता है। तो जो लोग ईएफएलयू के लिए सोच रहे हैं उनको कम से कम ये ध्यान देना होगा कि यार हाउ टू प्रिपेयर। बाकी प्रिपरेशन हम भी करवा रहे हैं इनकी। जेएनयू की ऑलरेडी जो मास्टर्स बैचलर्स इनकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। मास्टर्स में काफ़ी सब्जेक्ट की क्लास 1 फरवरी से स्टार्ट होंगी, जबकि बैचलर के ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं। आप मंडे से भी ज्वाइन कर सकते हैं, बैचलर्स के स्टूडेंट ओनली। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ईएफएलयू एंड जेएनयू देन यू कैन ज्वाइन आवर बैचेस इन मॉर्निंग टाइम। सो वो बैच ऑलरेडी चल रहा है, अभी 3 से 4 लेक्चर उसके कंप्लीट हुए हैं। अगर किसी स्टूडेंट को जो बैचलर की प्रिपरेशन कर रहा है उसे अगर ज्वाइन करना हो, यू कैन ज्वाइन। गूगल फॉर्म ऑलरेडी दिया गया है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक गूगल फॉर्म भर सकते हैं। और अगर मैं आखिर बात करूँ पीजी के स्टूडेंट्स की, तो पीजी के स्टूडेंट्स को एक बात ध्यान रखनी है कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीजी एंट्रेंस एग्जाम इन जेएनयू, देन
आपको कम से कम नेट जेआरएफ लेवल के जो सब्जेक्ट्स हैं, आपका जो लेवल है वो आपको प्रिपेयर करना होगा। अदरवाइज आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। आपको पता है कि जेएनयू इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट संस्थान है मास्टर्स के लिए, तो यहाँ पे आपको इस लेवल के तो बैचलर से रिलेटेड हम आगे जो स्ट्रेटेजीज हैं यूट्यूब पे इससे जुड़े हुए वीडियोस हैं, सब्जेक्ट से जुड़े हुए टॉपिक वाइज भी वीडियोस यहाँ पे आपको आएंगे। एंड अगर क्लासेस ज्वाइन करनी है आपको मास्टर्स के लिए, बैचलर्स के लिए, तो आप गूगल फॉर्म भर सकते हैं। अपना सब्जेक्ट जरूर मेंशन करें कि सब्जेक्ट के लिए आपको ज्वाइन करना है। मास्टर्स की मैक्सिमम क्लासेस 1 फरवरी से स्टार्ट होंगी और बैचलर के ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन करके और जो भी फी वगैरह है वो पेमेंट करके आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सो अगेन, सब्सक्राइब our YouTube channel, press the bell icon for upcoming notifications.